एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट? सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन. डिफाइन g एज फंक्शन ऑफ x, टेस्ट द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ g इन -2 से 2. इंटरवल देखो -2 से 2. f का डेफिनेशन देखो, देख रहे हो f का डेफिनेशन. इंटरवल देखो -2 से 0 कुछ है, सो ऐसा किया. तो भाई अगर g का वैल्यू, g में x का वैल्यू अगर -2 से 0 है, ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन की अपर लिमिट देखो 0 से कम है. इंटीग्रेशन की अपर लिमिट 0 से कम है, इसका मतलब क्या है, t का वैल्यू क्या है, 0 से कम है. अब f का वैल्यू देखो, अगर f का वैल्यू देखो, अगर t की वैल्यू 0 से कम है, क्या आएगा, ft क्या आएगा, -1. दिख रहा है ft कितना है, -1. से बनेगा इंटीग्रेशन -2 से x और यहाँ पर आएगा -1 dt. इसका आंसर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट इनटू डिफरेंस ऑफ लिमिट. ठीक है ना, कितना आ जाएगा, x+2 का नेगेटिव है, x+2 तो डिफरेंस ऑफ लिमिट उसका नेगेटिव. यहाँ तक क्लियर है. अच्छा अगला, अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा. 1 से छोटा क्यों, f की डेफिनेशन देखो, मॉड x -1 की वजह से. g की डेफिनेशन ध्यान से देखो, -2 से कहाँ तक जा रहे हैं, -2 से कहाँ तक जा रहे हैं, एक पॉइंट जो 0 से 1 के बीच में है. -2 से मान लो हाफ तक जा रहे हो, -2 से मान लो हाफ तक जा रहे हो. तो ऐसा कर लो ना, इसको -2 से 0 कर लो और 0 से x कर लो. ft dt जो इंटीग्रेशन है उसके दो टुकड़े कर लिए, -2 से x के दो टुकड़े कर लिए, -2 से 0 और 0 से x. -2 से 0 में क्या आएगा, -2 से 0 में क्या आएगा, ये. अच्छा, और 0 से x में क्या होगा, x का वैल्यू अगर आपका 1 से कम है तो आप कहाँ से जा रहे हो, 0 से हाफ, ऐसा कुछ मान लो. तो 0 से हाफ में f का वैल्यू कितना होता है, मॉड खोल के 1 - t आएगा ना, t. ft कितना आएगा, 1 - t. कर लेंगे अपन इंटीग्रेशन इसका, है ना, ये पूरा हो जाएगा. अच्छा, x का वैल्यू अगर आपका 1 या 1 से बड़ा और 2 से छोटा है, ठीक है ना, 2 से छोटा है, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन को कैसे लिखेंगे, -2 से 0, 0 से 1 और 1 से x. -2 से 0 कितना है, -1. यहाँ कितना आएगा, 1 - x, 1 - t dt. और यहाँ पर कितना आएगा, t - 1. कर लोगे, ये सारे x के फंक्शन बन गए ना. ये तो कांस्टेंट नंबर आएगा, ये भी एक कांस्टेंट नंबर आएगा. ये किसका फंक्शन आएगा, x का. कर लेंगे अपन, है ना. फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ तो क्लास में करा देना, पिछले टाइम पे करा था. सेवेंथ क्वेश्चन, एल एन टी का अपन इंटीग्रेशन कर लें. हाँ, कितना आएगा, x ln x -x, और इसमें वैल्यू रखना है अपने को 1 से x. मैंने t लिखना था, वो x लिख गया गलती से, ठीक है, t ln t -t है. अच्छा, इसमें x रख दिया तो कितना आएगा, x ln x -x. 1 रख दिया तो कितना आएगा, 0 -1. तो कितना आएगा, x की पावर x ln x -x + 1. ये क्या है आपका y. कर लेंगे अपन, dy/dx निकाल लेंगे. कर लोगे ना डिफरेंशिएट. कैसे करेंगे इसको डिफरेंशिएट, e की पावर मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ बेस. इसको ऐसे लिखेंगे, e की पावर x ln x -x + 1 इंटू ln x. अभी सेवेंथ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन.
पासेस थ्रू ओरिजिन है ना, कर्व, तो इंटीग्रेट करना है इसको। और बताया था ना आपको कि इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन बाय डिफरेंशिएशन बोला था ना। तो इसको ऐसे मान लो आप, e की पावर x इंटू ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स, या 2 बार बाई पार्ट लगा के भी कर सकते हो, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर डिटरमाइन कर लेना। कैसे करोगे, बोला है ना इसने, ओरिजिन से पास कर रहा है, तो x की जगह 0, y की जगह 0 कर देना इंटीग्रेट करने के बाद। अच्छा, अगला पार्ट देखो, प्रूव दैट रूट ऑफ द फंक्शन अकर्स इन द रेंज ऑफ दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपन ये प्रूव कर दें, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में आ रहा है कंटिन्यूटी का, तो उसमें क्या करते थे, फंक्शन कंटिन्यूस आ जाएगा, तो फंक्शन का वैल्यू आप निकालना 90 पर, फंक्शन का वैल्यू निकालना 180 पर, दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, नेगेटिव। इसी तरह से फंक्शन का वैल्यू 3π/2 पर और फंक्शन का वैल्यू 2π पर, इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, नेगेटिव। खत्म। अभी 9th का ए पार्ट, 9th का बी पार्ट करा दिया क्लास में। 10th क्वेश्चन, 10th में लेबनिज का सवाल है ना, पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ टी है ना, तो 3 इंटू, जहाँ जहाँ टी है, टी की जगह आएगा 3√x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 3 3√x का स्क्वायर प्लस 3 है। जहाँ जहाँ टी है, टी की जगह रख दिया 3√x, फिर आएगा 3/2√x माइनस है ना, जहाँ जहाँ टी है, टी की जगह आएगा 2 साइन, ठीक है ये। हाँ, अब आएगा फिर चेन रूल में 2 साइन का डेरिवेटिव है ना, 2 साइन का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2 कॉस, फिर आएगा 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x²। अब आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो, यहाँ पर अपने को क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना, क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर कितना दिख रहा है, पावर हाफ, पावर 1, 1 हाफ कितना हो गया, 3/2, 3/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, 2 है ना। तो आपका हाईएस्ट पावर ऊपर क्या है, क्वाड्रेटिक बन रहा है ना, और नीचे भी आपका क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक है ना। तो आप √x से डिवाइड कर दो, √x से यहाँ पर डिवाइड करो, सॉरी x² से डिवाइड कर दो, यहाँ पर x² से डिवाइड करो कितना आएगा, 3 की पावर 5, ऐसा बनेगा। और √x से यहाँ डिवाइड किया, x से यहाँ डिवाइड किया, √x से यहाँ डिवाइड किया, तो कितना आएगा, 3 माइनस 3/√x। यहाँ पर क्या किया, x से डिवाइड किया, यहाँ पर √x से डिवाइड किया, आ गया आपका आंसर में। ऊपर क्या आ रहा है, 3 की पावर 6, नीचे आ रहा है 3 की पावर 3 इंटू 2, ठीक है, ये आपका आंसर। इसमें क्या है, ये सब साइन की वैल्यू क्या रहेगी, फाइनाइट है ना, और इस 1/x² की वजह से है ना, कितना आएगा, 1/इनफाइनाइट, फाइनाइट 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 अपॉन इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0। तो इसका वैल्यू, इस वाले पार्ट का वैल्यू कितना है, 0 है, ठीक है। 11th क्वेश्चन दिया था। क्या एस्टिमेशन से स्टार्ट करना है क्या, उसके क्वेश्चन बचे हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या था, टॉपिक लिखा ही नहीं था, से स्टार्ट करना है। अच्छा,
इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। भाई अब तक के एपिसोड्स में आपने देखा ठीक है, इंटीग्रेशन एक्चुअली लिमिट ऑफ सम होता है, वो होता है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी बोल दो, h टेंडिंग टू 0 बोल दो, एक ही बात होती है, क्योंकि NH कितना होता है b माइनस है। b माइनस एक फाइनाइट नंबर है, तो अगर एक चीज़ इनफाइनाइट जा रही है तो दूसरी चीज़ 0 को जाएगी, है ना। यहाँ पर आता है h सिग्मा r 0 से n-1 f ऑफ a प्लस आर एच। तो ये होता है आपका इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। ये आपको पहले ही पढ़ा दिया जा चुका है, यहाँ तक लिख लो। रेक्टेंगल रेक्टेंगल खेल चुके हैं अपन पहले ही। ये लिख लिया यहाँ तक? ये सब याद आ गया आपको, ये सब चीज़ें है ना? बिल्कुल याद आ गया होगा, है ना, कोई बात ही नहीं इसमें, है ना। तो अब क्या है कि इस तरह के सवाल ना, इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो लिख लो a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 ले लें अगर, बस h को क्या लिख दिया है, h को लिख दिया है 1/n, है ना, क्योंकि NH कितना हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। NH इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। a0 अगर b1 लिया है तो NH कितना आएगा, 1 आएगा। ये लिख लिया आराम से सबने, है ना, तसल्ली से, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, है ना। NH कितना है, NH कितना है 1, H कितना है 1/n, है ना। बस खत्म हो गया ना, इसी को हाईलाइट कर लो, है ना, यही है। यही देवता है ना, इसी की पूजा करनी है, ठीक है। और देवी भी मान सकते हो, अगर आपको देवी की पूजा करना ज़्यादा अच्छा लगता है, यही देवी है ना। करें इस पे सवाल कर लें अच्छे से, है ना। थोड़ा है ना समानांताएं जो है वो देख लेते हैं ना, कि व्हाट इज़ द यू नो हाउ टू। अभी तक अपन ने ये देखा कि इसको है ना, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है। क्या देखा अब तक अपन ने पूरे चैप्टर में, अब तक देखा कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अब क्या है, एग्जामिनर क्या क्या देगा अपने को, ये देगा, फिर आप ये लिख लेना। और इंटीग्रेशन तो अपन चैंपियन है इंटीग्रेशन के, तो इंटीग्रेशन तो अपन यूँ कर लेते हैं, हाथ का यूँ इशारा करते हैं, यूँ इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये देगा वो, आप ये बना लेना, और बनते ही फिर अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हाउ टू राइट। मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, कुछ एक तरीके बता देता हूँ, हाउ टू राइट फ्रॉम दिस लिमिट दिस इंटीग्रेशन, है ना। ऑलराइट, सो देखिए 1/n जो है 1/n, क्योंकि n बहुत छोटा है, इसको इमेजिन कर सकते हैं आप एज अ डिफरेंशियल, ठीक है ना, डिफरेंशियल चेंज इन x, है ना, ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। तो लिख लो रिप्लेस 1/n एज dx।
रिप्लेस 1/n एज dx। एफ ऑफ आर बाय एन, आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, आपको पता ही होगा कि एफ ऑफ आर बाय एन जो है ना, उसमें आप अलग अलग वैल्यू रख रख करके आप इंटीग्रेशन जो है वो क्या होता है, रेक्टेंगल्स का एरिया का सम होता है। तो ये तो क्या रेक्टेंगल का विड्थ का काम कर रहा है ना, और फंक्शन का वैल्यू एट सम पॉइंट, फंक्शन का वैल्यू एट सम पॉइंट किसका काम कर रहा होता है, वाई कोऑर्डिनेट का। तो यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है, एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। dx जो है किसका काम कर रहा है, आपका विड्थ का, ठीक है ना, और हाइट का कौन काम कर रहा है, fx का। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि एफ ऑफ आर बाय एन को fx से रिप्लेस किया, या आर बाय एन को किससे रिप्लेस किया, x से, है ना, ऐसे बोल सकते हो, दोनों बात सेम ही है। बाकी सिग्मा साइन ऐड करना मतलब इंटीग्रेट करना, ऐड करने का मतलब क्या, इंटीग्रेट कर देना। जैसे इंडिया को इंटीग्रेट कर दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है ना, वैसे ही आपने इंटीग्रेट कर दिया किसी फंक्शन को, मतलब, है ना, आप भी छोटे मोटे सरदार वल्लभ भाई पटेल तो है ही ना, ठीक है। और बाकी लिमिट की बात कर लेते हैं ना, तो आपने कहाँ से इंटीग्रेट कर दिया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपने इंटीग्रेट कर दिया। अभी कश्मीर कहाँ से आया, कन्याकुमारी कहाँ से आया, यहाँ देखते हैं, देखो ध्यान से ना, जो ये जो लोअर लिमिट होती है और जो अपर लिमिट होती है ना, लोअर मतलब कन्याकुमारी, अपर लिमिट मतलब, समझ गए ना। तो लोअर लिमिट कहाँ से आई, ये बेसिकली क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, जहाँ से अपन ने एरिया एक्चुअली मेजर करना चालू किया है। सो एक्स इक्वल टू 0, याद आ रहा है, बताया था ना ट्रेपेजॉइड, एफ एक्स डी एक्स 0 से 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया बाउंडेड बाय लाइन x इक्वल टू 0, लाइन x इक्वल टू 1 और x एक्सेस और एफ एक्स, ठीक है। तो दिस इज द इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ से आपने स्टार्ट किया है और आप कहाँ तक गए हो, फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1। अब आप यहाँ पर देखें ध्यान से, f के अंदर, भाई x कोऑर्डिनेट क्या होता है, f के अंदर, है ना, f की वैल्यू कहाँ पर निकाल रहे हैं, किस x कोऑर्डिनेट पर, यहाँ पर निकाल रहे हैं। अच्छा, तो ये जो इनिशियली आएगा, इस नंबर को आप समझो, r बाय एन क्या है, इनपुट है, x है। तो ये जो नंबर है, जब आपने r की जगह 0 रखा है, ये आपका फर्स्ट x कोऑर्डिनेट है, जिस पर आपने y कोऑर्डिनेट निकाला है और जिसको आपने विड्थ से मल्टीप्लाई किया और जिस रेक्टेंगल का एरिया आया है, ठीक है। तो एफ ऑफ आर बाय एन से आपको दिखेगा कि सबसे पहला x कोऑर्डिनेट कहाँ से आया है। तो बताओ r बाय एन का वैल्यू जब r 0 है, 0, r बाय एन में r की जगह रख दिया n-1, और क्योंकि रेक्टेंगल्स की क्वांटिटी कितनी है, इनफाइनाइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो फाइनल आपका y कोऑर्डिनेट है ना, ये जो सॉरी x कोऑर्डिनेट है, ये कैसे निकलेगा आपका, r बाय एन में लिमिट लगा के निकलेगा, है ना, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, r इनिशियल कर लो इसको, है ना, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, r फाइनल अपॉन n। सो इनिशियल r कितना है, 0, तो 0 अपॉन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी से कितना आ जाएगा आपका पहला x कोऑर्डिनेट, और r फाइनल कितना है, n-1, तो n-1 अपॉन n से कितना आ जाएगा आपको, लिमिट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, अभी फ़िलहाल पिक्चर के अनुरूप बन रहा है 0/n, अभी फ़िलहाल जो इंडिसेस हैं उसके हिसाब से बन रहा है ये। तो इसका लिमिट कितना आया 1, इसका लिमिट कितना आया 0, इसीलिए बोल रहे हैं कि x की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है। r बाय एन आपको क्या बता रहा है, x की वैल्यूज़ जहाँ से आपने इंटीग्रेट किया है, इनिशियल और फाइनल, बस आपको इंटीग्रेट प्राप्त हो गया। अब आप आराम से कर भी सकते हैं ना, कोई आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मतलब
हाँ भी माइनस है ना। देखो सबसे पहले क्या करना होता है, जब भी आपके सामने कोई भी सीक्वेंस सीरीज का सवाल है आपको जनरल टर्म लिखना होता है, ठीक है ना। तो बताओ इसका जनरल टर्म बताओ, इसका क्या है। एक मिनट में क्या, हाँ बोलो। 1/n आर। अरे देवता है, जुबान घिस जाएगी क्या प्लस बोलने में है। हाँ भाई, अब कुछ इंडेसेस विंडेसेस, नंबर ऑफ टर्म्स यू नो। R 0 से 3n, ठीक है। ये एक बार चेक कर लो, सही है नहीं है, सही लिखा है, ठीक है। अरे सही कह रहा है ना लड़का। हाँ, अब क्या कर्तव्य करना होता है इसके अंदर, इसमें कर्तव्य ये करना होता है कि तो 1/n आपका अलग दिख जाए और R/n आपका अलग दिख जाए, है ना। ये कर्तव्य करना होता है, क्रिएट 1/n एंड R/n। तो जनरल टर्म में अपन कैसे अपन क्रिएट कर सकते हैं 1/n और R/n। n कॉमन ले लो आप यहाँ पर, है ना, ऐसे लिख लिया इसको। दोनों काम एक साथ होते हैं ना। अगर आपका 1/n एक साथ दिख गया तो ऑटोमेटिकली बाकी सब जगह आपको R/n दिख जाएगा, है ना। तो बता सकते हैं आप फंक्शन क्या है। देखो बेटे 1/n किससे मल्टीप्लाइड है, 1/1 प्लस R/n से मल्टीप्लाइड है ना। तो ये पूरा 1/1 प्लस R/n ये क्या है आपका फंक्शन, यानी कि 1/1 प्लस x। ये किसका काम करेगा, dx का। ये आ गया ना, सिग्मा साइन इंटीग्रेशन dx 1/1 प्लस x। हाँ लिमिट अब देखें अगर तो कितना आएगा, 0/n n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0। 3n/n n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना आ जाएगा 3। सही ना भाई, कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन ln 1 प्लस x, लिमिट 0 से 3 कितना आएगा ln 4। 1 का लॉग कितना आ जाएगा 0। लिखो हाँ भाई, अब तुम बताओ जनरल टर्म है ना, इस सीक्वेंस का जनरल टर्म लिखो। बताओ बेटे, जनरल टर्म बताओ बेटे। हाँ भाई तुम बताओ जनरल टर्म। हाँ, इसका जनरल टर्म क्या है, सर और दोनों ही नहीं है। रूट, शाबाश। तुम एडिडास एथलेटिक तो नहीं लग रहे हैं, जनरल टर्म तो बताओ। इतना कोई मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा मैंने, ये तो 11वीं क्लास का बच्चा बता सकता है। जनरल टर्म लिखना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है आप 12th में हैं, ऑफिशियली या अनऑफिशियली जैसे भी, मतलब महारथी। रूट बता दिया, अब क्या दिक्कत है, रूट में डाल दो, जो टर्म है वो आप उसमें पुट कर दो। क्या पुट करोगे, शांति रखो। हाँ सर, सर क्या, रूट n डाल दूँ मैं, ठीक है रूट n डाल दी, ये जनरल टर्म हो गया। तो बोला क्यों क्या ये क्या उड़ा दो इसको, गर्दन को उड़ा दो। डिनोमिनेटर में क्या, अरे एक मिनट, जनरल टर्म लिखते कैसे, हाउ डू यू स्टार्ट राइटिंग जनरल टर्म, किसी भी सीक्वेंस का जनरल टर्म। हाँ भाई वो, हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब ये बताएंगे आप इसका जनरल टर्म। रूट n, हाँ क्या, n रूट n, 2n रूट n, 2n रूट n। भाई ये क्या है
अरे इस लड़के ने जनरल टर्म बताया है, इसकी जनरल टर्म में कुछ आर आ रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन को देख के सीख सकता है आदमी तो है। पिछले सबसे क्वेश्चंस की लिस्ट इसलिए लगाई गई है कि दे आर वेरी सिमिलर, दे आर वेरी सिमिलर। यू कैन एक्चुअली, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूँ तो आप अगला क्वेश्चन बता सकते हो। मैं तो आपसे पहला क्वेश्चन भी उसने आराम से बता दिया, बताओ है ऐसे से करोगे? अब बताओ, आर बार कुछ लगाओ ना, आर को हिलाओ ना, अरे तुम चुप रहो ना एक मिनट। भाई आप आर पुट नहीं करोगे तो आपकी सीरीज चलायमान कैसी रहेगी? इट वुड बी अ फिक्स नंबर, नंबर फिक्स हो जाएगा ना। तो आपको चलते चले जाना है, चलते चले जाना है, चलते चले जाना है। तो उसके लिए क्या करोगे? आर वार कुछ लगाओगे ना। हाँ तो बताओ, ट्राई अगेन। रूट एन। अरे दबंग 3 आ रही है और तुम 2 पर पड़े हुए हो, फिर वही बार बार सेकंड वर्जन वही आ रहा है, बार बार सेकंड वर्जन। हाँ भाई ऋतु तुम बताओ क्या आएगा? रूट आर अपॉन कर रहा हूँ भाई तुम्हारे साथ रह करके, मेरा भी थोड़ा सा तो खिसक ही गया है ना, मतलब मामला 1 से 4n। एक बार चेक कर लो, आप देखो हो क्या रहा है। सिग्मा का मतलब क्या होता है? एडिशन। मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ, सिग्मा का मतलब क्या होता है? एडिशन। तो आप क्या करते क्या हैं बेसिकली, इस पिक्चर में आप आर की जगह 1 रखते हैं, फिर आप आर की जगह 2 रखते हैं, फिर आप आर की जगह 3 रखते हैं। जो टर्म्स आपको प्राप्त होते हैं ना 1 2 3 रखने पर, व्हाट यू डू इज बिकॉज ऑफ सिग्मा साइन यू ऐड देम अप, है ना, उनको आप ऐड कर देते हैं। फिर आपको ये देखना होगा कि जो आखिरी टर्म है, जो ऊपर चलायमान है, नीचे तो क्या है? फिक्स है, पर्वत की तरह ही फिक्स है, ठीक है ना। पर ऊपर जो है स्थिति जो है बदल रही है ना, 1 2 3 4 आ रहा है। फिर अंत में जो है ये किसका रूट लिखा हुआ है? ये 4n का रूट लिखा हुआ है ना। तो 4n जो है वो आना चाहिए यहाँ पर, तभी तो यहाँ पर ये चीज़ क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी। सो दिस इज द जनरल टर्म। हाँ भाई अगला स्टेप बताओ भाई, अब आगे क्या करना होता है? अरे शांति रखो, बताओ। हाँ ये तुम्हारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया क्या? हाँ तुम्हारा, तुम्हें लग रहा है ये सवाल क्यों पूछा गया था? क्या तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन हो गया है? ये सवाल पूछने का औचित्य क्या था पता है? पहले से पता नहीं मेरे को तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन नहीं हुआ। हाँ बताओ भाई, ये क्या क्या करेंगे इसके आगे? रिप्लेस करेंगे आर को किससे? मैं चला जाऊँ आर की जगह? बताओ क्या करते हैं? मुश्किल थोड़े ना है भाई, आप एक क्वेश्चन को देख करके आप दूसरा क्वेश्चन बता सकते हैं। ऐसे तो सीखता है इंसान, ऐसे ही सीखता है। बताया जाए भाई 1/n तो आपका साइड में पड़ा हुआ ही है। अरे दिख नहीं रहा क्या? हाँ हाँ क्या मतलब नहीं दिख रहा क्या? हाँ और बाकी क्या है आपका? रूट ऑफ r/n। हाँ अब तो बताओ अब क्या लिखूं? 1/n को क्या लिखूं? dx। गलती मेरी ही है ना, गलती तो मेरी ही है। लिखो बेटे, इसको हाईलाइट कर लो, इस पे ना लालटेन वालटेन बना लो, है ना, ताकि रात को भी दिखाई दे। है? मैं दिल में लालटेन लगाना जो है भूल गया। यहाँ पर भी बेटे वो चांद सितारे बना लो, है ना, सूरज ही बना लेना एक, है? चमकता हुआ सूरज और चमकता हुआ चांद, और ये हमारे तारे ट्यों ट्यों ट्यों, ठीक है ना, बना लो भी बना लो, है ना, यहाँ पर ही बनाना है ना। गलती हमार ही है बिटवा, तुम्हार कोई गलती नहीं। लिख लो बेटे लिख लो, है ना। r/n ये आती है आपकी इनिशियल लिमिट इंटीग्रेशन की, ये फाइनल लिमिट है ना, ये आती है आपकी इंटीग्रेशन की इनिशियल लिमिट, है ना बेटवा। अब तो का समझ में आई, गवाह हुई है कि अब क्या करिए, हैं रूट एक्स। आहा आहा, हमारा जन्म सफल हुई गवाह। हाँ अरे
लिमिट भी तो लगाना होगा ना। लिमिट क्या ससुर आके लगाएगा। हाँ बताओ भाई क्या करें। अरे वो बनाया ना, देखो चांद सितारे, अपर लिमिट लोअर लिमिट। हाँ बनाओ, कैसे बनाएंगे इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट अपर लिमिट। हाँ भाई बताओ। 0 से है 4। लगता है तुम्हारी सुपर पावर्स वापस आ गई हैं, क्रिप्टोनाइट का असर खत्म हो गया है। हाँ भाई रूट एक्स। हाँ भाई ये क्रिप्टोनाइट अभी भी तुम्हारे ऊपर काफ़ी इफेक्ट डाले हुए हैं। हाँ बताओ रूट एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है 0 से 4, 0 पर तो 0 आ जाएगा, कितना आएगा 8, 16/3 आ जाएगा। सही है। हाँ महारथी अब तुम बताओ इसका जनरल टर्म बताओ। 11th खेल रहे हैं हम, 11th 12th के बच्चों के साथ 11th कबड्डी 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 खेला जा रहा है। हाँ n+r, हाँ अपॉन सिग्मा साइन। सवाल को थोड़ा सा मुश्किल कर दो ना। है ये क्या, अब कैसे होगा। हाँ लोअर इंडेक्स तो बता दो, लोअर इंडेक्स तो काना भी देख के बता देगा। 1 आएगा। हाँ भाई अपर इंडेक्स अथर बताओ। बेसिक तो अगर तुम्हें अगर बेसिकली अगर डाउट है तो एसिडिक मीडियम में डालें तो डाउट नहीं होगा क्या है। यहाँ अरे हाँ तो क्या करें अपन, कोई तोड़ सही बताएंगे अब तो। आप तो ट्राई करोगे नहीं कुछ, नहीं हम तो ट्राई नहीं कर रहे, हम तो नहीं फाइंड आउट करेंगे कि कितने टर्म लिखे हुए हैं। हाँ भाई किसी का आंसर आया, ये क्या आएगा 2n आ जाएगा। एक्चुअली क्या है, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ना जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो बहुत ब्यूटीफुल क्वांटिटीज़ होंगे, है ना, n के मल्टीपल होंगे, या तो n होगा या 2n होगा या 3n होगा या 4n होगा। तो एक चीज़ तो आप हिट एंड ट्रायल से भी आप जा सकते हो, है ना, हिट एंड ट्रायल से जा सकते हो कि क्वांटिटीज़ जो है या तो n 2n 3n 4n होंगे ना। तो आप इसी में ना n रख दो, एक बार देख लो आप, है ना, n रख के देख लिया अपन ने। तो n रख के देखा कितना आएगा 2n/2n²। ये तो कितना है 1/n, ये 1/n तो नहीं है। फिर अपन ने 2n रख के देख लिया, 2n रख के देखा तो कितना आएगा 2n का स्क्वायर, ये 3n/5n² आ गया आपका। ये एक तरीका कि आपके जनरली जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे ना इसमें सीरीज़ में n 2n 3n इस तरह के होते हैं, ये एक तरीका। दूसरा तो ये है ही कि आप इसको और इसको इक्वेट कर दो। क्या करो, इसको और इसको इक्वेट कर दो और उससे आपका r आ जाएगा। r में क्वाड्रेटिक बनेगा ना, दिख रहा है क्या r में क्वाड्रेटिक, दोनों को बराबर किया, r में क्वाड्रेटिक आया, r का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ n। सिंपल कर दो, इन दोनों को बराबर कर दो अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो। और इसमें r/n कैसे लाएंगे अपन, ऊपर n कॉमन ले लो आप, आपका 1+r/n, नीचे n² कॉमन ले लो आप, कितना आ जाएगा 1+r²/n²। सो n इंटू लिखा है 1+r/n, n² इंटू 1+r²/n²। ये तो आपका किसका काम करेगा, dx का। और यहाँ संसार में जहाँ जहाँ r/n है, r/n की जगह क्या लिख दिया अपन ने x, और इंटीग्रेशन का लिमिट कितना आएगा 0 से लेकर के 2। अभी 1/1+x² का इंटीग्रेशन कितना आएगा tan−1 x, है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा tan−1। इसका कितना आएगा f'/f लिखा है, लेकिन क्या नीचे क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा।
तो ये आएगा हाफ ऑफ लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, कितना है 0 से लेकर के 2, तो ये कितना आएगा 10 इनवर्स 2 प्लस हाफ ऑफ ln 5, ठीक है ना। एफ डैश बाई एफ का इंटीग्रेशन, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, ठीक है, इनडेफिनेट अच्छा रिवाइज होते हुए। अब ये थोड़ा सा अलग हटके सवाल है, और आईआईटी में इस टाइप के सवाल आते हैं ना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। वो बहुत बेसिक सवाल थे ना, क्योंकि आप बहुत इजीली, आप देखो उसमें बहुत इजीली आप जनरल टर्म लिख सकते हो। मतलब आप लोग तो बहुत इजीली नहीं लिख पा रहे थे, कुछ एक लोगों को थोड़ा सा टाइम लग रहा था, पर कोई बात नहीं, इवेंचुअली आप स्पीड पकड़ लेंगे। तो वो बहुत ईजी कैटेगरी में इतना आसान सवाल आईआईटी वाले नहीं पूछते ना, पूछेंगे तो वो उन्होंने अपनी इज्जत जो है डुबोने वाली बात हो जाएगी ना। इस टाइप का सवाल आईआईटी में आता है ना। So please write down the general term. हाँ भाई, चलो भाई तुम बताओ इसका जनरल टर्म। नहीं तुम है n+r, ये जनरल टर्म है की पावर। पाई कर दूं? हाँ है और इंडिसेस 1 से है ना, सही, ठीक है ना। ये आपका जनरल टर्म पाई आएगा मल्टीप्लिकेशन की वजह से। आप क्या करिए ना, आप क्या करिए, ये जो n है ना, इस n को आप nth रूट में ले जाओ, है ना। तो n को अगर आप nth रूट में ले जाओगे ना, तो क्या बन जाएगा, n की पावर n बन जाएगा। चमत्कार लग रहा है क्या है। n को अगर nth रूट में ले जाए तो क्या बनेगा, n की पावर n। हाँ, और ये जो n की पावर n है ना, हर एक को बांट दिया एक एक, है ना। लो भाई तुम ले लो एक n+2/n ऐसे डैश डैश मल्टीप्लिकेशन में n+n अपॉन n, और क्या एंटायर का पावर क्या आएगा 1/n। अब आप जनरल टर्म लिखो, कितना आएगा 1+1/n 1+2/n 1+3/n, क्या आएगा 1+1/n 1+2/n 1+3/n। ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि आपका r/n जल्दी दिख जाए, है ना। मैं फिर लिख देता हूँ 1+1/n मल्टीप्लाइड बाय 1+2/n 1+n/n का एंटायर का पावर 1/n। हाँ, अब लिखना जनरल टर्म कितना आएगा, पाई आएगा, कितना आएगा 1+r/n, r का वैल्यू क्या है 1 से लेकर के n, इसके एंटायर का क्या है nth रूट, है ना, ये y है।
अब इसमें क्या मल्टीप्लिकेशन चल रहा है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लॉग लेना पड़ेगा। लिखो टेक लॉग बोथ साइड्स। टेक लॉग बोथ साइड्स। तो कितना आ जाएगा, ln y इज इक्वल टू, बेटे ये समथिंग की पावर समथिंग है ना, तो लॉग लेने पर क्या आएगा, 1/n पीछे लॉग ऑफ बेस है ना, 1/n पीछे लॉग ऑफ पाई r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n और 1 प्लस r/n है ना, ऐसा बनेगा। इंडिसेस अभी चलो ठीक है लिख ही दिया मैंने, है ना, ऐसा आएगा। अभी लॉग ऑफ पाई का मतलब क्या होगा, लॉग ऑफ ABCD। लॉग ऑफ ABCD का मतलब क्या, लॉग A प्लस लॉग B प्लस लॉग C प्लस लॉग D। तो ये आएगा लॉग ऑफ ABCD मतलब तो पाई का तो क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, ये बन रहा 1/n किसका काम करेगा, dx का। भाई ये पूरी पिक्चर है ना, जिसका सिग्मा दे रखा है कितना आएगा, fx आ जाएगा। तो ये ln ऑफ 1 प्लस एक्स बनेगा, ये इंटीग्रेशन 1/n को लिख दिया मैंने dx, बाकी सारी जो क्वांटिटी है सिग्मा जिसका लिया गया है वो पूरा बनेगा fx। बेटे 1/n n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना आएगा, 0। n/n n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना आएगा, 1। कैसे आएगा इसका इंटीग्रेशन, बाई पार्ट्स, लगा दो बाई पार्ट। तो ln 1 प्लस एक्स, 1 को इंटीग्रेट किया तो कितना आएगा, x माइनस एक्स अपॉन, ठीक है, ये आएगा। अपन ने क्या किया, इसमें डिवाइड करने के हिसाब से ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिए, x ln ऑफ 1 प्लस एक्स, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x, और ये आएगा ln 1 प्लस एक्स है ना। लिमिट कितना है, 0 से 1। भाई 0 पर तो सारा ही 0 आ रहा है ना। 1 पर देखते हैं, 1 पर आ रहा है ln 2 माइनस 1 प्लस ln 2, ये आ रहा है ln 4 माइनस 1 को लिख लिया ln e, ये आ रहा है ln 4/e। अब ln y कितना आया आपका, ln 4/e, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 4/e। ठीक है ना, y कितना आ गया, 4/e। आंसर इज 4/e। अब IIT वालों ने अभी 2 साल पहले यही सवाल पूछा था, सेम क्वेश्चन, ठीक है। उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने पूछा एक और एडिशनल उन्होंने डाल दिया, न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल सवाल था 0 से 9, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y पूछ लिया। तो बता दो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। भाई e क्या है, 2.7 है, तो 4/2.7 करीब करीब 1.25, हाँ 1.4 के आसपास आएगा, 1.25 बोल रहा था, 1.25 के बीच में आएगा। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2n cn की पावर 1/n। भाई NCR का मतलब पता ही अपने को, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो सबसे पहले अपन ने 2n cn को लिखा, 2n का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल है ना, और 2n के फैक्टोरियल को लिख लिया 1 2 3 से लेकर के n, फिर आगे आएगा n+1 n+2 डैश डैश
n प्लस एन डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। जस्ट इमेजिन ये वाला पार्ट तो आपका इजीली कट ही गया है ना। अभी जो n फैक्टोरियल है इसको ऐसे लिख लिया अपन ने, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब आप इसका जनरल टर्म बताइए कितना होगा, n प्लस आर अपॉन आर है ना, लिखा पाई n प्लस आर अपॉन आर, और r का वैल्यू कितना है 1 से n, इसके एंटायर का पावर कितना है आपका 1/n। ठीक है, ये वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है, लिमिट लगी हुई है, लिमिट लगी हुई है। ठीक है, तो लॉग ले लो पहले तो है ना, ln y कितना आएगा 1/n लॉग ऑफ पाई r इज इक्वल टू 1 से n प्लस आर बाय आर। ठीक है, लिखा हुआ है बेटे, कई सारे टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका लॉग कितना आएगा सिग्मा आ जाएगा ना। तो ये चीज़ कितना आएगा 1/n सिग्मा ऑफ इंडिसेस वही रहेंगे 1 से लेकर के n 1 प्लस n बाय आर। लिमिट लगी हुई है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। हाँ भाई, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दो इसको। वन प्लस एक्स लॉग नहीं लिखेंगे तो जुबान घिस रही है तुम्हारी बोलने में, बोलो तो लॉग तो बोलो। अच्छा, थोड़ा दोबारा ध्यान से देखो, x लिखा है 1/x लिखा है, ln 1 प्लस भाई फोकस करो आप हैं। लिमिट बताओ, लिमिट कितना आएगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिख लें अपन, इंटीग्रेशन 0 से 1 ln 1 प्लस एक्स माइनस ln x है ना। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों में बाई पार्ट लगा दो आप, ठीक है ना, या इसी में डायरेक्ट भी बाई पार्ट लगा सकते हो ना। लॉग को करो डिफरेंशिएट और 1 को क्या कर दो आप इंटीग्रेट, डायरेक्ट ही बाई पार्ट लगा सकते हो, डायरेक्ट ही बाई पार्ट लगा दो आप, तो डायरेक्ट बाई पार्ट लगा दो। सो ln 1 प्लस, उसमें डायरेक्ट में दिक्कत आ जाएगी आपको, ज़ीरो लिमिट समझाने में मेरे को दिक्कत आ जाएगी, आप इसी से कर लो है ना। तो कितना आएगा 1 प्लस एक्स ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स ln एक्स, इसमें बाई पार्ट लगा, इसमें बाई पार्ट लगा, एक्स एक्स दोनों का जो आएगा ना वो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। सो 1 के लिए कितना आ रहा है 2 ln 2 माइनस 0, और 0 के लिए ये भी 0। इसका लिमिट आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताया था इसका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कितना होता है 0। तो ये आ रहा है ln 4, तो ln y अगर ln 4 है तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। लिखो आंसर। ठीक है ना, मैंने इसमें ऐसा नहीं किया, कर सकते हो आप, पर मुझे दिक्कत हो जाती है वो 0 पर ये वाला टर्म जो है ना इसमें वैल्यू रखने में है ना, फिर इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बनता है, वो कैंसिल करने में बड़ी दिक्कत आती है। वैसे तो यहाँ पर 0 प्लस है, वो लिमिट लगा के आ ही जाएगा, ठीक है ना, आ तो जाएगा ही, पर इसमें अपने को याद है ना x ln x में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कितना आता है 0 आता है, कई बार आ चुका है तो।
हाँ भाई, आप या तो बहुत जल्दी जनरल टर्म लिख करके कर सकते हैं, पर बार बार यही फंडा है कि अपन r बाय एन वाला टर्म क्रिएट करें ना। तो r देखो, अगर आप ध्यान से देखो क्या लिखा है, r की पार r की पार r है ना, ये r की पार r लिखा हुआ है मल्टीप्लीकेशन में है ना। तो r के साथ क्या आना चाहिए, n आना चाहिए ना। तो अपन ने इसको ऐसे लिखा, n की पावर -1/2 1 + 1/n 1/n 2 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर 3 का क्यूब अपॉन n क्यूब n की पावर n अपॉन n की पावर n की पावर 1/n स्क्वायर। ये तो अपन ने डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर लिया ना। n की पावर 1 + 2 + 3 + n, ठीक है, n की पावर 1 2 3 से लेकर के n, और पावर में क्या है 1/n स्क्वायर, ठीक है ना, ये वाली पावर। तो अपन ने ये वाला टर्म मल्टीप्लाई डिवाइड किया। इससे अपना यहाँ पर है ना जनरल टर्म बड़ा जल्दी क्रिएट हो जाएगा ना, r/n 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 r/n, ठीक है, जो अपने को x को रखने में काफ़ी आसानी होगी ना। अब इस वाले टर्म को ऑब्जर्व करो, यहाँ पर पावर में क्या बन रहा है, पावर में क्या बन रहा है, पहले n नेचुरल नंबर्स का सम कितना आएगा, n + 1/2 अपॉन n स्क्वायर, देखो कितना आ रहा है, हाँ वो पहली टर्म के साथ कट रहा है ना। तो n + 1/2 अपॉन n स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पर एलसीएम लिया तो ये आ रहा है n + 1 अपॉन 2n का नेगेटिव है ना। ये पावर है यहाँ पर भी पावर यही है, बस साइन ऑपोजिट है। तो ये पूरा टर्म है ना, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, केवल आपका ये चीज़ बचा है ना। अब आप जनरल टर्म लिखो तो आपको आसानी होगी। लिखो जनरल टर्म कितना आएगा, पाई, बोलो कितना आएगा, r/n की पावर r, और उसकी एंटायर की पावर है 1/n स्क्वायर। लिमिट क्या है, r का वैल्यू 1 से लेकर के n, ये आपका y है। लॉग ले लो, कितना आएगा, ln y इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ पाई, जो भी दे रखा है ना। अब इस पाई में भी क्या है, आपका r पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा 1/n स्क्वायर r मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ, तो सिग्मा यहीं पर आ जाएगा। r का वैल्यू क्या है 1 से लेकर के n, और ln ऑफ r/n, एक बार चेक करना सही लिखा, क्योंकि r को तो सिग्मा साइन के बाहर नहीं ले सकते ना। हाँ भाई, अब तो कुछ बचा ही नहीं, बस हो गया है ना। बस एक n जो है ना वो अपन क्या है अंदर ले आएंगे, है ना, एक n अंदर ले आएंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा r/n, यहाँ पर क्या आएगा ln r/n, और एक बाहर जो n है उसको क्या लिख लेंगे dx, ठीक। और r/n ln r/n ये फंक्शन बन रहा है, यानी कि x ln x है ना, r/n ln r/n। लिमिट की वैल्यू बता दो, 1/n कितना आएगा 0, n/n कितना आएगा 1, तो इंटीग्रेशन 0 से 1। अभी x ln x क्या करेंगे, बाई पार्ट लगा दो, x को क्या करना है इंटीग्रेट, ln x को डिफ्रेंशिएट, सो ln x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स dx। x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x²/2 आएगा ना, x का इंटीग्रेशन आएगा x²/2, लिमिट 0 से 1, बेटे 0 पर भी 0 आ रहा है और 1 पर भी कितना आ रहा है 0, और x का कितना आएगा x²/2, लिमिट कितना है 0 से 1, तो कितना आ गया -1/4। ये ln y है ना, तो y कितना आ जाएगा e की पावर -1/4। अगला टाइटल है
डेफिनेट इंटीग्रेशन का अप्रॉक्सीमेशन या एस्टिमेशन। अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये ना आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में जो शॉर्टकट है, मतलब जल्दी से अपन गैस कर लें कि इस इंटीग्रेशन का वैल्यू इसके आसपास आएगा, इसके आसपास आएगा, ठीक है। तो ये इसमें बहुत काम आता है, मतलब आप सवाल को बहुत जल्दी से कर सकते हैं अगर आप इस चीज़ को, अगर आपने फील कर लिया अच्छे से, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन को आपको कम्प्लीटली सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। कई बार आपने देखा होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में, किंग लगाने में, क्वीन लगाने में इतना टाइम लग रहा है। रादर अगर आप उसको थोड़ा सा एस्टिमेट कर पाएँ कि यार ये फंक्शन है ना इसके आसपास है, यानी कि इससे तो बड़ा है, और इस फंक्शन का वैल्यू इससे तो छोटा है, तो फिर आपका सवाल काफ़ी जल्दी हो जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जैसा कि अपने को आँखों से दिख रहा है ना, आँखों से दिख रहा है कि जो इंटीग्रेशन है ए से लेकर के बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना, ए से लेकर के बी एफ एक्स डी एक्स जो है वो क्या होगा, एरिया बाउंडेड बाय टिक 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 टिक, है ना। ये बात तो क्लियर है ना। एरिया बाउंडेड बाय ये वाला पार्ट, दो वर्टिकल लाइन एक्स एक्सेस और ये, है ना। अच्छा, तो ये जो एरिया है अपने दिमाग में रख लो, ये पिक्चर कैद कर लो, ये एरिया जो है ये बड़ा है, ठीक है। दिस इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर, टिक टॉक टिक टॉक, दिख गया। मैं लिख देता हूँ ए से बी जी एक्स डी एक्स, है ना, इससे जो एरिया है ये बड़ा है, और लेस देन, है ना, ट्यों 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 ट्यों, ये जो ट्यों 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 है ना, उससे ये एरिया जो है छोटा है। मैं अगेन लिख देता हूँ ए से बी लेकर के एच एक्स डी एक्स। इस बारे में कोई डाउट है कि आप ये तो नहीं है ना, बस खत्म हो गया। आंखों से दिख रहा है ये तो, है ना, ठीक है, ये तो आंखों से दिख रहा है, तो हो गया और क्या प्रूव। मैथमेटिक्स, आईआईटी में मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आंखों से दिखाया जा सकता है ना, उसके लिए टीचर को बताने की जरूरत नहीं है। देखो इलेक्ट्रॉन, देखो वो है ना, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इमेजिन करना बहुत आसान है। इट्स इमेजिन काय का इमेजिन, ये रहा ना, ख़त्म। ये रेक्टेंगल है, ये ऐसा, ये एरिया बड़ा है, प्रत्यक्ष में होता है मैथमेटिक्स। ओके, तो इसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे मान लो एक फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, अब इतना तो अपन ने देख ही रखा है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव होता है तो फंक्शन बढ़ता चला जाता है। आईआईटी मेंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अपन को एनआईटी तो मिलना ही चाहिए, इतना तो हम डिजर्व करते ही है ना। तो ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ए से बी एफ डी एक्स, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ए से बी एफ डी एक्स, ये एरिया ना, आप ये बोल सकते हो कि ये जो रेक्टेंगल है इससे तो क्या है, बड़ा है ना। इस रेक्टेंगल का एरिया बताओ। हाँ सही है, एफ ऑफ वेरी गुड, एफ ऑफ ए इंटू बी माइनस है। तुम्हारी भी सुपर पावर्स वापस आ गई है, ठीक है ना। हाँ, लेस देन, वेरी गुड। तुम्हें तो लगता है और एडिशनल सुपर पावर्स मिल गए हैं कहीं से, है? बोनस पॉइंट मिल गए। सही है, बिल्कुल सही है, लड़का बिल्कुल सही कह रहा है। हाईलाइट कर लो इसको, है ना, चांद सितारों से इसको सजा लो।
हाँ, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, क्योंकि ये भी आंखों से ही दिख रहा है। ये वाला रेक्टेंगल कम है क्योंकि उसका एरिया क्या इतना ज़्यादा है ना, इतना वाला ज़्यादा है, और उसका एरिया क्या इतना वाला ज़्यादा है। ये कब है ना, लिख लो, है ना, एफ इज इंक्रीजिंग। एफ अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो अब जैसे ये फंक्शन जो है ना वो डिक्रीजिंग है, कोई डाउट? ठीक, आगे लिखो। अगर मान लो फंक्शन का इंटरवल में कोई लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, जैसे आप देख रहे हैं कि सी पर उसका मिनिमा है, तो फिर इंटीग्रेशन ए से बी एफ डी एक्स है ना, ग्रेटर देन है ना बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ सी। सी पर क्या है, मिनिमा, और मैक्सिमा कहाँ पर है, बॉम्बे पर, तो ये वाले एरिया से ये कम आएगा, है ना। इस रेक्टेंगल से तो कम है एरिया अंडर द कर्व, और इस वाले रेक्टेंगल से एरिया अंडर द कर्व क्या ज़्यादा है, लिख लो। अब है ना, अब थोड़ा टफ आईआईटी वाला है ना, ध्यान से देखो। इसमें हाथ का इशारा कैसे चल रहा है बेटे, कॉनकेव अप है, ये कॉनकेव डाउन है, हाँ भेड़ी है, ये कॉनकेव अप है, कॉनकेव डाउन है, कॉनकेव डाउन है ये। मुझे नहीं पता सर, आंसर बताने के बाद बोल रहा है मुझे पता ही नहीं। मतलब पुलिस ने पूछा भाई तुमने ये कत्ल किया है, हाँ किया है, और फिर जज के सामने मुझे नहीं पता है क्या हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ ये वाला जो कर्वेचर है ना, दिस कर्वेचर, ये कॉनकेव अप कर्वेचर है या कॉनकेव डाउन, ये तो फिजिक्स वाले भी बताते हैं थोड़ा सा। तुक्का मत मारो आप, ये जैसे ये एक कर्वेचर है, ये एक कर्वेचर है, इस कर्वेचर को क्या क्या कहते हैं बेटे, जो ऊपर है उसको बोलेंगे आप, नीचे वाला जो है उसको बोलेंगे डाउन। ये कॉनकेव डाउन है, इसको बोलते हैं कॉनकेव अप। सी वाला कर्वेचर जो है क्या है, कॉनकेव अप, कॉनकेव अप है ना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो ना, ये कॉनकेव अप है, कॉनकेव अप है। हाँ भेड़ियों, अब ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि वो तो क्या है, वो तो बच्चा टाइप है, डिक्रीजिंग है तो छोटा रेक्टेंगल बड़ा रेक्टेंगल,
मैक्सिमम मिनिमा है तो छोटा रेक्टेंगल बड़ा रेक्टेंगल है ना। यहाँ पर अगर x कोऑर्डिनेट a है, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट अगर b है, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट f b है और कॉनकेव डाउन है, नहीं सॉरी अप है, कॉनकेव अप है तो कॉनकेव अप है। तो ये वाला, ये जो फिगर देख रहे हो ना, पॉइंट 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 पॉइंट, ये क्या बन रहा है? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम। तो अगर कॉनकेव डाउन होगा ना बेटे, तो कॉनकेव डाउन में क्या होगा, जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो ट्रेपेजियम के एरिया से क्या होगा? कम होगा, है ना। ठीक है, लिख लो इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी एफ डी एक्स लेस देन, हाँ रितु ट्रेपेजियम का एरिया बताओ। हाफ इंटू एफ ए प्लस एफ बी है। अच्छा, और अगर मान लो आपका ग्राफ जो है, जैसे ये तो कॉनकेव अप था, मान लो आपका ग्राफ कॉनकेव डाउन है इस तरह से, ये x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, जब आप इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे आप, ठीक है ना, तो क्या होगा, तब एरिया अंडर द कर्व क्या होगा? बड़ा होगा। यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व क्या है? छोटा है ट्रेपेजियम से। यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व क्या है आपका? ट्रेपेजियम के एरिया से ज़्यादा है। हाँ, इनइक्वालिटी लिख दो सब लोग अपनी अपनी कॉपी में। कॉनकेव अप का कंडीशन क्या होता है? व्हेन इज द ग्राफ कॉनकेव अप डबल डैश पॉजिटिव, व्हेन इज द ग्राफ कॉनकेव डाउन डबल डैश नेगेटिव। ठीक है ना, बी माइनस ए। ग्रेटर होगा क्या? हाँ ग्रेटर बोला था ना। हम इसका प्रूफ मनी वन में कर लो। देखो बेटे, ये हमेशा बड़ा होगा, उसका रीज़न ये, जैसे आपका ग्राफ अगर मान लो एक्सिस को कट कर रहा है, तो क्या होगा, ए से बी का एरिया क्या होगा? ये वाला तो आपका एरिया नेगेटिव काउंट होगा, ये पॉजिटिव है ना। तो जो लेफ्ट साइड लिखा है, A1 माइनस A2 का मॉड लिखा है, लेफ्ट साइड है ना, राइट साइड, क्योंकि मॉड फंक्शन है तो जो पार्ट बिलो एक्स एक्सिस होगा उसका क्या आ जाएगा? इमेज। तो राइट साइड क्या लिखा है? A1 प्लस A2, और A1 A2 दोनों क्या है? पॉजिटिव नंबर, क्योंकि अबव एक्स एक्सिस का एरिया कैसे काउंट होगा? पॉजिटिव। सो बहुत सिंपल सी बात है कि भाई A1 प्लस A2 जो है, अगर A1 A2 पॉजिटिव नंबर्स हैं तो ये नंबर डेफिनेटली इससे तो बड़ा ही है। भाई दो नंबर्स का सम, दो पॉजिटिव नंबर्स का सम, दो पॉजिटिव नंबर्स के डिफरेंस से बड़ा ही होगा। हैंस प्रूफ। और इक्वालिटी कब आएगी? इक्वालिटी तब आएगी जब ग्राफ पूरी तरह क्या होगा? अबव एक्स एक्सिस। तो जो मॉड है ना बेटे, ये वाला मॉड जो है, ये कैसे खुल जाएगा? प्लस के साथ। ये वाला मॉड भी कैसे खुल जाएगा? प्लस के साथ। दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है।